ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। भारतीय जनता समाज पार्टी ने धूमधाम से मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस। भारतीय जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय अहमदपुर उर्फ कमलापुर बिजनौर सरोजनी नगर में आज़ादी के राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने की। इस अवसर पर ब्रजमोहन सिंह ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त हुआ था। आज़ादी के बाद से 8 दशक तक देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की जिन पर भारतीयों को गर्व होना है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें एकजुट होकर देश की उन्नति के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाता है। इस अवसर पर उन्होंने देश में लागू नए कानूनों, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, न्याय प्रणाली और गरीबों के हित में की जाने वाली पहल पर अपने विचार रखे। ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि भारत के हर नागरिक को शिक्षा, न्याय और विकास के अवसर पर समान रूप से मिलने चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि जनता के हित में सभी नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वयन पारदर्शिता व निष्पक्ष तरीके से हो। इस मौके पर भारतीय जनता समाज पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय जनता, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ब्रजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी। आज स्वतंत्रता दिवस है और ये भारतीय जन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है कमलापुर अहमदपुर। और मैं आज से नहीं 20 वर्षों से, लगभग 20-25 वर्षों से राष्ट्रीय ध्वजारोहण करता आ रहा हूँ और मैं जनता की सेवा करता हूँ। हमेशा जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं जनता की सेवा में, देश की सेवा में लगा रहूँगा। तन, मन और धन से, हर तरह से मैं जनता की सेवा करता हूँ। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है जिसके रूप में हम लोग आज खुशियाँ मना रहे, झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और मिठाई बांटी गई, लड्डू बांटे गए, गाया गया। हमारे साथ में हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कई पदाधिकारी उपस्थित हैं और अच्छा कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। और देश के लिए, देश हित के लिए, मैं देश के लिए चाहता हूं कि मेरा देश खुशहाल रहे, हमारे देश से गरीबी दूर हो, लोगों को रोज़गार मिले, बेरोजगारी दूर हो, हमारे देश में रोज़गार हो, हमारे देश के लोग विदेश में ना जाएं, जिससे कि हमारे देश में ही काम मिलेगा। तो हमारे देश के लोगों को विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। विदेश में जाते हैं अपनी जान जोखिम से पैसा कमाने के लिए। और विदेशी लोग वाले, मैं ये भी भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि जो विदेशी कंपनियां जितनी भी हमारे भारत में हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। हमारे देश का पैसा लूट लूट के वो अपने यहाँ ले जा रहे हैं और हमारे देशवासियों को प्रलोभन दे रहे हैं। खाने की चीज़ में तो तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह के उल्टे सीधे यहाँ पे खाना, हर चीज़ में बीमारियां पैदा होती हैं। पहले वो समय नहीं था, अब ज़्यादा लोग बीमार हो रहे, अब अस्पताल भी ज़्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए इससे ये जो प्राइमरी पाठशाला है, आज प्राइमरी पाठशाला के पढ़े हुए लोग IAS, PCS, SP, DM, कलेक्टर सब बने हुए हैं और गरीब परिवार के लोग उसमें अपने बच्चों को शिक्षा दिला देते थे। जबकि ये स्कूल बंद नहीं करने चाहिए थे, इन स्कूलों को मरम्मत करवा के उनको और बढ़ावा देना चाहिए था, बनवाना चाहिए था। और ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सरकार अपने अंडर में ले, तो उनको सरकारी अपने कब्जे में ले और शिक्षा को पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से भारत देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। जिस देश की शिक्षा बिकाऊ होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शिक्षा निःशुल्क हो, स्वास्थ्य निःशुल्क हो हमारे देश का, और रोजी रोटी, हमारे देश की जनता को रोटी चाहिए, दिखावा, जनता को रोटी चाहिए, रोटी, रोजगार चाहिए, रोजगार। और ये जैसे मानसून सत्र के दौरान बिल्कुल गलत है। अरे बच्चों को, ये अध्यापक को तुम 80,000 सैलरी देते हो, उन अध्यापकों की, प्राइमरी के स्कूलों के टीचरों की जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाएं और घर घर में बच्चों को लेके आएं, उनको जागरूक करें।
अपने स्कूल में दाखिला दें। जैसे कि इन्होंने परिवहन विभाग में इन्होंने कहा है कि कंडक्टर लोग अपनी बस में सवारियां बढ़ाएं, खाली बस नहीं ले जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला, इनमें भी सरकार को जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, 80,000 सैलरी पा रहे हैं, उनके ऊपर कहना चाहिए। और जो प्राइवेट और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब अपने प्राइवेट स्कूल में, ये सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं। सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। प्राइमरी स्कूल एक भी बंद नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता समाज पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, यही स्कूल फिर से चालू किए जाएंगे और हम स्कूलों को बढ़ाएंगे। और ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं, मैं प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दूंगा। दूसरा, जो संसद भवन में जो मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उनको तनख्वाह किस बात की दी जाती है, सैलरी किस बात की दी जाती है, पेंशन किस बात की दी जाती है? इनके वहाँ संसद भवन में 1 रुपए का खाना, बताइए हमारे देश में 1 रुपए में कौन आदमी जिंदा रह सकता है? क्या उसका पेट भर जाएगा 1 रुपए में? ये पेंशन बंद होनी चाहिए। विधायक, मंत्री, सांसदों की पेंशनें बंद होनी चाहिए। 4 बार विधायक हो गया, 4 बार पेंशन बनी, इससे हमारा देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए लोग की जनता से कहना चाहूँगा कि एक बार भारतीय जनता समाज पार्टी को मौका दें। एक बार, सिर्फ एक बार मैं मौका मांग रहा हूं। और हम आज नहीं, मैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं किसान का बेटा हूं। मैंने जनता की हमेशा मदद की है। जनता के लिए मैं अस्पताल ले गया लोगों को, मैंने बहुत लोगों की मदद की है। मैं चाहता हूं 2027 में देश की जनता एक मौका दे भारतीय जनता समाज पार्टी को। मैं दिखा दूंगा देश की जनता देश कैसे चलाया जाता और देश में खुशहाली कैसे आती है, और देश में पूरे में रोजगार भारतीय जनता समाज पार्टी लाएगी।